Good morning, class. I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Class, today we discuss or continue our first chapter, operating system and interface, graphical user interface of class 8th. So, student, in the previous chapter, we discuss about the operating system, systems, software, operating system, functions of your operating system, booting, where we डिस्कस अबाउट कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग. फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और देन आफ्टर आवर टॉपिक इज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो वो कैसे टाइप्स के हैं, किस टाइप्स के हैं, जिसमें कि टू कैटेगरीज बताई गई. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस. फर्स्ट इज character user interface means CUI and graphical user interface means GUI. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था, क्लास में भी कई बार डिस्कस किया था कि CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस मीन्स it accepts input in the form of characters and the number from keyboard only. यानी कि जहाँ पे आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते थे, तो जैसे आज की आप डेट में देखते हैं GUI बेस्ड सिस्टम, वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी आइकन्स मिले आप क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं सिंपली. लेकिन बेटा पहले के सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता था. वहाँ पे उन सिस्टम्स को हम लोग ऑपरेट करते थे थ्रू द कैरेक्टर्स, थ्रू द नंबर्स. फॉर एग्जांपल, इन of CUI is your DOS, MS DOS means Microsoft operating systems, and Unix. These are your CUI interface operating system. And next is your graphical user interface. It allows user to interact with the computer hardware in a user friendly manner. It consists of icons, files and menus on which a user simply click or drag and drop to make them work. GUI pronounced as GUI. Example: Windows, Linux, Mac OS. सिंपली यूज़र्स के लिए बनाया जाता है. स्टूडेंट्स, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप माई कंप्यूटर ओपन करना है, तो आप माई कंप्यूटर के आइकन बनाया होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं. कोई चीज़ इरेज करनी है, रिसाइकिल बिन में डालनी है, तो आप सिंपली रिसाइकिल बिन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं. या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन के से अगर कोई चीज़ को आपको दोबारा उसमें से रिसाइकिल बिन से रिस्टोर करनी है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, रिसाइकिल बिन के आइकन पर क्लिक कर देते हैं और वहाँ जाके वहाँ से आप रिस्टोर कर देते. कहने का मतलब सिंपली स्टूडेंट्स की जहाँ पे आपको एक आइकन मिलता है और उसी आइकन को पे आप क्लिक करके किसी भी चीज़ को सिंपली ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज़र फ्रेंडली कहा गया है. सो दिस इज़ योर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI and GUI. After that, Microsoft Window. Here the introduction of your Microsoft Window. Microsoft Window is a series of GUI operating systems. Here we see GUI means graphical user interface operating system, developed and marked by Microsoft. In the middle of 1970, when PCs were introduced, Bill Gates came up and CUI based operating systems, MS DOS. बेटा 1970s के टाइम में, जिस टाइम आपके PCs आए थे, उस टाइम आपके बिल गेट्स जो कि ऑनर थे, उन्होंने CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल में MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. देन लेटर in 1990s Microsoft launched Windows graphical user interface. Means you said that first GUI based operating system. After that आपका Windows 95, 98, Windows ME, मिलेनियम जिसको बोलते हैं, Windows XP, Vista 7, 8 एंड 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए थे. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और nowadays we lot of use of Microsoft Windows 10,
which is your latest and most popular operating system. It was launched on 19 July 2015. It was available free for Windows 7, 8 and 8.1 users for the first year. After that, they pay the fees, where we discuss in the previous video, जहाँ पे हमने लाइसेंस्ड और फ्री वेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को एक बार देख के समझ सकते हैं. सो आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर के बाद आपको वहाँ पे जो उसके चार्जेस है वो आपको पे करने रहते हैं फॉर लाइसेंस्ड टू टेक अ लाइसेंस. यहाँ पे कुछ कंपेबिलिटीज़ चाहिए आपको विंडोज़ 10 को रन कराने के लिए अपने सिस्टम में. फर्स्ट थिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिकमेंडेड मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू इंस्टॉल एंड यूज़ द विंडोज़ 10. फर्स्ट इज़ CPU, जिसकी पावर कैपेसिटी 1 GHz तक की चाहिए. रैम आपको 1 GB और 2 GB चाहिए, मीन्स 32 बिट और 64 बिट के सिस्टम्स आपको यहाँ पे चाहिए. 1 GB अगर आपकी है तो 32 बिट का सिस्टम होगा, और 2 GB का है तो 64 बिट का आपको चाहिए. 64 बिट का अगर सिस्टम है तो 2 GB मिनिमम आपको चाहिए रैम. और फ्री स्पेस में चाहिए लगभग आपको 16 GB का, और ग्राफिक्स कार्ड. ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको विंडोज़ 10 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है. और हियर वी सी द फर्स्ट विंडो ऑफ यूजिंग स्टार्ट मेन्यू. यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखता है. यूज़र अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मोस्ट यूज्ड ऐप्स मिल जाती हैं, और ऐप्स की टाइल्स, यानी कि यहाँ पे आपको ऐप्स की टाइल्स रहेगी. किसी भी आप टाइल्स पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. ये फुल्ली GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं. और जो ये आप अगर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये जो छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, ये सब दीज आइकन्स आर सेड वी से दैट GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. नेक्स्ट इज़ लेट्स नो अबाउट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स विंडोज़ के अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि लाइनेक्स. लाइनेक्स इज़ द बेस्ट नो एंड मोस्ट यूज्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Open source means this is free of cost and easily available on internet. When you search, it is cross platform operating system based on Unix. These types of operating system are based on Unix. Unix means Unix is programming. Then next is Mac OS. means Mac OS आप जानते हैं एप्पल के लैपटॉप्स या एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उनके लिए है. Mac OS is a series of GUI operating system developed by Apple for their desktop and laptop computer. Next is Android. You know that Android is your mobile operating system, which we previously in your read in previous classes. These types of operating system based on Linux and now developed by Google. मीन्स आपका जो ये एंड्रॉयड है ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है और लाइनक्स का यूज़ किया गया है. इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विच मीन्स दैट अदर कंपनीज कैन यूज़ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. आपकी कोई भी कंपनी हो, जो मोबाइल कंपनीज हैं, वो आसानी से इसको परचेज़ करके आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड जितने भी मोबाइल हैं उनमें देते हैं. और हर कंपनी अपनी थोड़ा सा स्किन को उसमें मिला करके तब देती है आपको. सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड हियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो विंडोज़ 10 की कीबोर्ड्स शॉर्टकट्स दे रखी हैं, ये आप लोग कॉपी में ज़रूर से ज़रूर इसको लिख लीजिएगा. और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू टेल मी and I can solve your any query and any other questions. Thank you. Be safe. Stay in your home.